हे एवरीवन, वेलकम टू सनसाइट। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम्स के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम्स के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। टीयर 1 तो सेम ही है, टीयर 1 बिल्कुल सेम है, टीयर 1 में कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ एक फ़ायदा हमारा हुआ ये कि टीयर 1 का जो मार्क्स है वो जाके हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ हमें एसएससी जो कट ऑफ डिक्लेयर करेगा वो कट ऑफ हमें क्लियर करना है। ओके, टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। टीयर 2 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऐसे करके सेक्शन वाइज वहाँ पे कट ऑफ हमें क्लियर करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डीएसटी भी इंक्लूड किया गया है एंड उसके बाद टीयर 3, टीयर 4 एलिमिनेट कर दिया गया। ओके, टीयर 1 एंड टीयर 2 में हमारा सीजीएल खत्म। तो अभी जाहिर सी बात है कि एस्पिरेंट्स के मन में ऐसा सवाल उठ रहा है कि अब हम क्या करें, क्या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करना चाहिए, हमें क्या स्ट्रैटेजी अभी अपनाना चाहिए। हमारा सभी स्ट्रैटेजी अभी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है जिससे कि हमें सीजीएल 2022 में सिलेक्शन मिल जाए। स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है मॉक टेस्ट देना एंड मॉक टेस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक का जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि टेस्ट बुक ने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार मॉक्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एंड यहाँ पे 600 प्लस टोटल न्यू मॉक्स आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमने देखा है कि टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न था वो बिल्कुल सेम है, बट टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है एंड ये ही लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार यहाँ पे आपको मॉक्स मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ 580 प्लस एग्जाम्स के लिए 46,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको टेस्ट बुक पास लेना है तो आप एसएससी आयन कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि टीयर 1 में जो आपका मार्क्स है वो ऐड नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ हो गया। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर 3-4 महीने में अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो 3-4 महीने में तैयारी करके शायद ऐसा हो सकता है कि आप सीजीएल का टीयर 1 क्रॉस कर जाओ, सीजीएल का टीयर 1 आप क्वालिफाई कर जाओ, बट आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपका जो मार्क्स आएगा वो बॉर्डर लाइन में होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है बॉर्डर लाइन में होगा। बॉर्डर लाइन में होने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता फाइनल सिलेक्शन। आपको एटलीस्ट बॉर्डर लाइन से 15 to 20 मार्क्स ज़्यादा लाना ही पड़ता था, बट अभी वो प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, अब ऐसा हो गया है सीन कि अगर अभी कोई स्टार्ट करता है वो भी शायद जाकर सीजीएल का टीयर 1 निकाल ले। ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ कट ऑफ ही उनको क्लियर करना है। ठीक है, पहले जो हमारे मन में एक डर था ना कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो हो जाएगा बट जीके नहीं होगा, जीके के लिए टीयर 1 में मार्क्स कम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम अब नहीं रहा। ठीक है, तो 3 महीने बाद जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपका मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ तैयारी नहीं हुआ है, वो अलग बात है, बट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बहुत महीनों से, उनके लिए अब टीयर 1 कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो फिर स्ट्रैटेजी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अभी जो न्यू पैटर्न में एग्जाम होने वाला है ना टीयर 2, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्चुअल में कैसा क्या आएगा, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, आप लोग जो मतलब इतना सब्जेक्ट का पूछ रहे हो ना, मैं समझ सकती हूँ कि वो पूछना जाहिर सी बात है क्योंकि किसी को पता नहीं है। आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो चुके हो, टेंशन में हो कि मतलब सब तैयारी है, सब ठीक ठाक है, अचानक से एग्जाम पैटर्न बदल दिया तो अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सवाल आना जायज है, बट इसका आंसर, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ओके, अगर कोई एसएससी वाला मतलब एसएससी कमीशन का कोई आदमी अगर यूट्यूब में बैठा रहे तो वो भी आपको नहीं बताएगा कि क्या आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं हो सकता कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। एक बार एग्जाम होने के बाद ही डिस्क्लोज होगा कि एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो जब हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन आने वाला है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना ही सबसे बेटर होता है, क्योंकि जब हमें क्लू नहीं है तब हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एंड वैसे भी हमने सिलेबस देखा है, सिलेबस वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे भी हमने चेक किया कि ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे कि एकदम बैंकिंग वाले रीजनिंग पूछ ले या कुछ और ही पूछ ले, यूपीएससी वाला जीके पूछ ले, ऐसा कुछ है नहीं सिलेबस में। ओके, सिलेबस जैसा पहले था वैसा ही, मतलब एवरेज वैसा ही है। ओके, तो इसलिए जैसा प्रीवियस के क्वेश्चंस में हम लोग सवाल करते थे, हम लोग जैसे सॉल्व करते थे, वैसा ही आप कंटिन्यू करिए। ये जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे ना, वो स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करिए। आपका स्ट्रैटेजी में कुछ एब्रप्ट चेंज लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
एक चेंज जो आपको लाना है वो ये है कि अब जाके क्या हो गया कि टीयर 1 के बाद तो सिर्फ हम मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस नहीं करेंगे, हम जैसे कि 4 सब्जेक्ट में फोकस कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू होगा। तो अब जाके जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स इंग्लिश करते थे पहले, तो अब जाकर उनको सभी जो सब्जेक्ट्स है सभी सब्जेक्ट्स में फोकस करना पड़ेगा, इक्वली टाइम देना पड़ेगा आपको रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स जीके में। पहले हम क्या करते थे कि टीयर 1 जब आ रहा है तो टीयर 1 में तो चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज रहता है, तो उसमें 4 सब्जेक्ट में हम इक्वली फोकस करते हैं, उसके बाद जाकर मैथ्स इंग्लिश फोकस करते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप वेटरन हो चुके बहुत दिनों से एसएससी का एग्जाम्स दे रहे हो, तब जाकर हम सिर्फ मैथ्स इंग्लिश भी करते रहते थे, है ना। बट अब जाकर आपको क्या करना है, इक्वली सभी सब्जेक्ट में ही आपको फोकस करना है, वो बीट इन टीयर 1 बीट इन टीयर 2। ओके, टीयर 1 टीयर 2 में कुछ फर्क नहीं रहा क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग सेम हो चुका है। तो दिन का जो आपका टाइमिंग था, दिन में जो रूटीन था, जैसे आप पढ़ रहे थे उसमें आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, जैसे कि रीजनिंग के साथ हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं और मैथ्स के साथ हम जीके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश रीजनिंग के लिए आप एक दिन में जैसे टाइम दे रहे हो एंड मैथ्स जीके के लिए जैसे आप दिन में टाइम दे रहे हो, वो टाइम मतलब बराबर की आप जो क्वांटिटी के पढ़ रहे हो वो बराबर होना चाहिए। तो इसलिए स्ट्रैटेजी जो आपका है, जैसे आप पढ़ रहे थे उसमें कुछ मतलब एब्रप्ट चेंज लाने की, कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम अलग ही कुछ सिलेबस का, जैसे बैंकिंग वाले का कुछ चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप चल रहे थे वैसा ही चलिए, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर रहे थे वैसा ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करिए। एंड स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक चेंज लाइए कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इक्वली अब टाइम देते रहे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आपके पास 6 महीने हैं, ओके, देखा जाए तो आपके पास 6 महीने है, क्योंकि अभी आपके ऊपर वो लोड ही नहीं रहा कि 3 महीने बाद मेरा टीयर 1 है एंड उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आपका अगर लगभग अभी सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है, तो फिर आप एक रिलीफ में ही हो कि टीयर 1 में तो सिर्फ मुझे कट ऑफ ही क्लियर करना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्कोर लेके नहीं आना है। तो फिर आप शांति से अभी जीके पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी एक मतलब डर सा बन गया है कि जीके आ गया टीयर 2 में, जीके का क्यों एंट्री हुआ टीयर 2 में। तो जीके में आप अभी आराम से फोकस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो आपका एग्जाम है 6 महीने बाद। एंड आपका सिलेबस में अब जो एक नया एंट्री हुआ है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का, उसका क्या करना है, मतलब उसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे उसका तैयारी करना है, उसके लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे हम। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे आपका हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी मोस्टली एस्पिरेंट्स क्या हो चुके हैं कि बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये कन्फ्यूजन में ना कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, टाइम हमेशा कम रहेगा, ओके। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, ऐसा नहीं होता है, टाइम हमेशा कम ही पड़ता है। एंड अगर ऐसा कन्फ्यूजन कुछ भी आ जाए, कुछ भी डाउट आ जाए ना, तो फिर तो हो गया, मतलब तो फिर तो टाइम कहाँ से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मतलब आपको बहुत ही चौकन्ना रहना ज़रूरी है, एकदम टाइम नहीं वेस्ट करना है, जैसा चल रहे थे वैसे ही चलिए। एंड अगर पॉसिबल है तो वीडियो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी कन्फ्यूजन सब दूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।